हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार सैनी आज आपको लेकर आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग अंकुर में। आज मैं अलग टॉपिक पे एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसकी हम बात करेंगे, वो है फॉरवर्ड रेफ। इससे पहले हमने बात करी थी यूज रेफ के बारे में। जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ आइकन पे क्लिक करके मेरी वो जाके वीडियो देख सकता है। तो आज हम एक सिनेरियो की बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि हमें जो यूज रेफ होता है, हमें उसमें एक प्रॉब्लम फेस करने की एक हमें प्रॉब्लम आती है। उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम फॉरवर्ड रेफ का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या वो प्रॉब्लम है और कैसे वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो, फॉरवर्ड रेफ इन रिएक्ट.जेएस। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है फॉरवर्ड रेफ इन रिएक्ट.जेएस अंडरस्टैंडिंग। हम आज देखेंगे कि इस वीडियो में फॉरवर्ड रेफ क्या चीज़ होती है रिएक्ट.जेएस में, जो हमें इसमें यूज़ करती है, और फॉरवर्ड रेफ से हम कौन सी सॉल्यूशन, कौन सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि हमने पुरानी वीडियो में हमने यूज रेफ के बारे में पढ़ा था। तो व्हाट इज यूज रेफ क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज रेफ क्या होता है, वो बेसिकली एक डोम के एलिमेंट को रेफरेंस होता है, जो कि हमें डोम का एलिमेंट के रेफरेंस देता है, या हमें डायरेक्टली डोम में एलिमेंट में हमें एक्सेस देता है। वो एक तरह के रेफरेंस होता है जिससे हम डोम के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं या रिएक्ट कंपोनेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्स्ट में फोकस करना है, टेक्स्ट सिलेक्शन करना हो, इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने यूज रेफ बनाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ एक इनपुट फील्ड ली थी और उसके बेस पे मैंने रेफरेंस बना के यूज रेफ का यूज करके मैंने उस पे टेक्स्ट लिखा था, साथ में उसे फोकस भी दिया था। वो मैंने यूज रेफ वाले की हेल्प से किया था। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब हम बात करेंगे यूज रेफ के बारे में। मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि जो नए लोग हैं वो पहले जान ले कि यूज रेफ क्या होता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे आइकन पे क्लिक करके आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा यूज रेफ के बारे में कि यूज रेफ रिएक्ट.जेएस में क्या काम करता है या हमें उसकी क्या जरूरत होती है। तो मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम की बात करूँगा जो कि हमें यूज रेफ के टाइम पे यूज़ करने में काम आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा यूज रेफ होता है, तो वो क्या करता है, यूज रेफ से हम डायरेक्टली डोम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें एक हमारा जो कंपोनेंट है वो अगर हमें कस्टम कंपोनेंट बनाना लगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरा जैसे पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट में मेरे पास बटन है और जो मेरी टेक्स्ट फील्ड है वो एक चाइल्ड कंपोनेंट में है, तो मुझे चाइल्ड कंपोनेंट से वो टेक्स्ट चेंज करना है विद द बटन क्लिक, जो कि मेरा बटन, लेकिन मेरा बटन जो है वो पेरेंट में है। अगर मैं पेरेंट बटन पे क्लिक करूंगा और मेरा टेक्स्ट चेंज होना चाहिए चाइल्ड वाले कंपोनेंट में। तो प्रॉब्लम ये है, यूज रेफ ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, यूज रेफ खाली डोम के एलिमेंट को एक्सेस करता है, वो तो विद इन अ कंपोनेंट। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए फॉर एग्जांपल अभी जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है। यहाँ एक कस्टम बटन है और कस्टम बटन में मैंने प्रॉप्स लेकर कस्टम बटन में प्रॉप्स आपकी चिल्ड्रन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ यूजर ये अटैच नहीं होता। अगर हम कस्टम बटन की पे अटैच करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, वो जैसा हमें काम चाहिए वो नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि ये एक इंस्टेंस क्रिएट करता है कंपोनेंट का, पर वो एक्चुअल डोम नहीं होता है। प्रॉब्लम यही है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए रिएक्ट ने एक इंट्रोड्यूस करा था फंक्शन, जो कि रिएक्ट 16.3 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसमें क्या था, उसमें उसका नाम है फॉरवर्ड रेफ। अब फॉरवर्ड रेफ क्या होता है कि फॉरवर्ड रेफ सॉल्व करता है फंक्शन, ये एक तरह का फंक्शन है जो कि रिएक्ट 16.3 में हुआ था, जो कि हमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट करने के काम करता है। प्रॉब्लम दरअसल हेल्प कैसे करता है हमारी, ये हेल्प करता है हमारी कि फॉरवर्ड रेफ की ये हमें अलाउ करता है कि हम पेरेंट से चाइल्ड में अपने रेफरेंस को, अभी तक क्या हो रहा था, अपने रेफरेंस को पास कर सकते हैं। अभी पहले क्या होता था कि हम इनपुट फील्ड पर रेफरेंस बनाते थे पेरेंट में ही, और पेरेंट में हमें फोकस या सिलेक्शन हम दे देते थे। लेकिन क्या हो अगर हमें चाइल्ड के कोई और कस्टम कंपोनेंट बनाना पड़े और हमें वो काम वहाँ करना पड़े और उसका रेफरेंस है, तो एक रेफरेंस को दूसरे, मतलब ये एक तरह से रेफरेंस को पास करना है। मान लो मुझे रेफरेंस मैंने बनाया अपने पेरेंट में, तो मुझे वो चाइल्ड में रेफरेंस को पास करना, तभी मैं उस चाइल्ड के एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊंगा। विदाउट रेफरेंस तो हम किसी भी डोमेन एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो इस तरह से तो फॉरवर्ड रेफ हमें क्या, फॉरवर्ड रेफ फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपने रेफरेंस को जो हमने लिया है उसे हम फॉरवर्ड रेफ की हेल्प से पास ऑन करें किसमें, चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरा एक एग्जांपल बना हुआ है, यहाँ मैंने एक एग्जांपल आपको शो किया ताकि आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिल जाएगी फॉरवर्ड रेफ हम कैसे काम करते हैं या फॉरवर्ड रेफ हम कैसे लिखते हैं। हालांकि मैं आपको एक डेमो भी करके दिखाऊंगा, एक कोडिंग सेशन में मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा कि कैसे हम रेफरेंस को पेरेंट कंपोनेंट हम रेफरेंस क्रिएट करेंगे और साथ ही कैसे उस रेफरेंस को हम चाइल्ड कंपोनेंट पास ऑन करेंगे, और फिर हम उसके
फिर जो बटन हमारे पेरेंट में कैसे हम उसके टेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम फॉरवर्ड ड्राफ्ट React.js में क्या क्यों काम करता है और क्या इसका रोल होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कस्टम बटन बनाया है और मैंने फॉरवर्ड ड्राफ्ट किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्रॉप्स और रेफ पास किया और प्रॉप्स चलने, और यहाँ मैंने रेफरेंस पास किया बटन पे, जो कि मेरा एक ही चार्ज कॉम्पोनेंट है। तो इस तरह से आप रेफरेंस पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो अब चलता है आगे कि ये मैंने आपको बता दिया कि फॉरवर्ड रेफ की अभी तक हमें यूज रेफ में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या नहीं कर पा रहे थे हम यूज रेफ में, जिसकी वजह से हमें फॉरवर्ड रेफ यूज करना पड़ा रिएक्ट को। तो इस तरह से, तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि फॉरवर्ड रेफ फंक्शन काम आता है कोई भी रेफरेंस को पेरेंट से चाइल्ड में पास करने के लिए। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड रेफ का यूज करते हैं। अब क्या होता है कि एक मैं आपको एक कोडिंग सेक्शन दिखाऊंगा जिसमें एक इंटरेक्टिव एग्जांपल मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉरवर्ड रेफ टू फंक्शन जो डिफाइंड होता है चाइल्ड कंपोनेंट कैसे कॉल करता है फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, इसमें मैं पर्टिकुलरली एक बटन बनाऊंगा जो कि पेरेंट कंपोनेंट में होगा, और साथ ही जो उसका फंक्शन होगा जहाँ और टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे जो कि हमारे चाइल्ड कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस चीज़ को कैसे अचीव करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड प्लेग्राउंड की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए अपने पेज की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक हुआ है फॉरवर्ड रेफ इन React.js। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ जहाँ हम एक इंटरेक्टिव एग्जांपल करेंगे, आप और मैं मिलकर करेंगे और देखेंगे कि फॉरवर्ड रेफ हमारे React.js में कैसे काम करता है और कैसे हम उसकी फंक्शनलिटी को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। यहाँ आप मेरा विजुअल स्टूडियो कोड देख सकते हैं, ये आपका टाइटल पे है और इसमें डिफॉल्ट ऐप है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है, तो हम इसमें दो फाइल बनाएंगे, पहले एक पेरेंट और फिर एक चाइल्ड। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले चाइल्ड से। ठीक है, ताकि हम पेरेंट हम बाद में बनाएंगे, पेरेंट कैसे काम करेगा वो। ठीक है, तो पहले हम एक कंपोनेंट बनाते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो बनाते चाइल्ड कंपोनेंट, तो नाम देते हैं चाइल्ड कंपोनेंट। आप कैसे भी बना सकते हैं, आप पहले पेरेंट बना सकते हैं, मैं पहले चाइल्ड बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से आपको जैसा सही लगे आप उसमें बना सकते हैं। ठीक है, और तो यहाँ क्या करते हैं हम पहले क्या करेंगे, हम एक टेक्स्ट लेंगे, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेंगे जो कि हमारा चाइल्ड कंपोनेंट में शो हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं यूज स्टेट लूँगा और मैं लूँगा टेक्स्ट फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। ये मैंने इसलिए लिया ताकि ये पता लग जाए कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वो चाइल्ड कंपोनेंट में से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसे टेक्स्ट दे देता हूँ। ठीक, अभी के लिए हम खाली इसमें इतना ही कर रहा हूँ, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि और भी हम फंक्शन इसमें ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि हम रेफ से कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है पेरेंट कंपोनेंट .js। तो मैं क्या करूँगा, RAFC करूँगा और पेरेंट कंपोनेंट बना लिया मैंने। और तो क्या करता है, इसे पेरेंट कंपोनेंट पहले इस चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर लेता है, चाइल्ड कंपोनेंट को लोड किया और सेव किया। ठीक है, और पूरे पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन को हम अपनी मेन ऐप में कॉल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पेज पे आ रहा है नहीं आ रहा। तो रिलोड करेंगे, पेरेंट क्या कंपोनेंट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट हो गया, चाइल्ड कंपोनेंट और app.js कंपोनेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पेज पे आ रहा है क्या, तो क्या कोई इशू आ रहा है। ओके यूज स्टेट हमें ओके मैंने इंप्लीमेंट नहीं करी यूज स्टेट, से यूज स्टेट इंप्लीमेंट हो गई। तो देखेंगे अब हमारा डिस्प्ले हो रहा। ये कंट्रोल को मैं छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल भी मैंने साइड में लगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देख सकते हैं पेरेंट कंपोनेंट और ये आपका टेक्स्ट फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट में आपका टेक्स्ट ये आ रहा है पेरेंट, और ये आ रहा है चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर से आपका जो आपने टेक्स्ट लिया। ठीक है, अब हम चलता है पेरेंट कंपोनेंट में। तो अब मैं पेरेंट कंपोनेंट में क्या करूँगा, इसे हम हटाएंगे और यहाँ मैं 2 स्पेस दूंगा और मैं यहाँ एक बटन क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं बटन के क्लिक पे जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर के टेक्स्ट को चेंज करेंगे, जो कि अभी आ रहा है, जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट आ रही है। तो हम बटन के क्लिक पे से टेक्स्ट फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट करेंगे। ठीक है, वो चलिए देखते हैं कैसे आप और मैं मिलकर करेंगे। देखिए बटन मैंने एक बनाया और मैंने कहा चेंज टेक्स्ट। ठीक है, और मैं इस पे
क्लास नेम दे देता हूँ, बटन दे देता हूँ, बटन आउटलाइन प्राइमरी, ठीक है। और इसमें मैं ऑन क्लिक पे इसके फंक्शन को ले लेता हूँ, हैंडल चेंज करके, हैंडल चेंज टेक्स्ट, ठीक है। तो एक हम कांस्टेंट फंक्शन बना लेंगे इसमें, कांस्टेंट हैंडल चेंज, हैंडल चेंज टेक्स्ट, ठीक है। ये मेरा आ गया, ठीक है। अभी हम खाली छोड़ेंगे, अभी हम देखेंगे कि हमारे पेज पे कोई इशू ना आ रहा हो, ठीक है। रीलोड करेंगे, ये देखिए आपका ये बटन आ गया और ये आपका टेक्स्ट फ्रॉम चार्ट कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो इस बटन को आउटलाइन न करके इस बटन को हम प्राइमरी डायरेक्ट दे देंगे। ये जो आ रहा है ये मैंने यहाँ बूट स्टेप यूज करी, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसे यहाँ व्हाट इज, हमें व्हाट इज क्यों है, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल चाहिए नहीं क्योंकि हम एग्जाम्पल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सेव किया और अब हम देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, ये मेरा टेक्स्ट फ्रॉम चार्ट कंपोनेंट, ये मेरा बटन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अब हम पेरेंट कंपोनेंट पे जाएंगे। अब हमें क्या करना है अपने अब हमें करना है, अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे चाइल्ड रेफ पर, कुछ मैं यूज रेफ लूँगा। यूज रेफ जैसा कि आपको पता है, रेफरेंस डोम के एलिमेंट में कोई भी रेफरेंस होता है उसमें हमारा काम आता है यूज रेफ, ठीक है। तो इसमें यूज रेफ को मैं, इस चाइल्ड रेफ को मैं चाइल्ड कंपोनेंट में पास ऑन करूँगा। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो मैंने रेफरेंस दिया था यूज रेफ को, चाइल्ड रेफ मैंने पास ऑन किया इस फंक्शन को, इस फंक्शन को पास ऑन किया। अब हम चलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, हम हैंडल चेंज की कोडिंग बाद में करेंगे, चलते हैं यहाँ। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब देखिए जो चाइल्ड कंपोनेंट का रेफरेंस है, जो रेफरेंस हमने यहाँ क्रिएट किया है पेरेंट में, तो मैंने उसे चाइल्ड में पास ऑन किया। अब चाइल्ड में हम उस रेफरेंस को कैसे लेंगे, तो उसमें यहाँ हमारा काम करेगा फॉरवर्ड रैप। फॉरवर्ड रैप क्या करता है, वो हेल्प करता है पेरेंट से चाइल्ड में रेफरेंस पास करने के लिए। वो हम कैसे लिखेंगे, क्या उसकी सिंटैक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लिखेंगे फॉरवर्ड रेफ और ओपन करेंगे और क्रॉप्स और रेफ पास करेंगे और इसमें हम कर देंगे, ठीक है। ये फॉरवर्ड रेफ आपका आ गया, ठीक है, ये आपका रेफरेंस आ गया। अब हम यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे जो कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट वैल्यू को चेंज करेगा। तो या कांस्टेंट चेंज टेक्स्ट, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, मैं फंक्शन बनाऊंगा और सेट करूंगा टेक्स्ट को, मैं लिख सकता हूँ उसमें चेंज टेक्स्ट, ठीक है। और ये चेंज टेक्स्ट इसके पैरामीटर में चेंज टेक्स्ट इसके पैरामीटर में आएगा, ये फंक्शन है। अब आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये चेंज करेगा, दिस फंक्शन चेंज द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट इन चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं ये एक फंक्शन है। अब प्रॉब्लम ये, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब हम एक ग्रुप का यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं यूज इंपेरेटिव हैंडलर। इंपेरेटिव हैंडलर क्या काम करता है, वो आपके फंक्शन को जो कि आपने बनाया उसे एक्सपोज करता है ताकि कोई और कंपोनेंट उसे यूज कर पाए, ठीक है। वो कैसे करता है चलिए देखते हैं। यूज इंपेरेटिव हैंडलर, इंपेरेटिव हैंडल टू एक्सपोज द चेंज टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे यूज इंपेरेटिव हैंडल और उसके अंदर हम रेफ पास करेंगे और साथ ही एक एनोनिमस फंक्शन पास ऑन करेंगे। और जो फंक्शन हमें एक्सपोज करना है वो हमें कौन सा एक्सपोज करना है, वो हमें करना है इस वाले एक्सपोज। इस फंक्शन को मैं अपने एक्सपोज करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने बनाया है किसमें, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। इस फंक्शन को एक्सपोज करने का ये होता है कि फिर बाद में कोई भी कंपोनेंट से यूज कर सकता है। मैं दिखाऊंगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वाकई में मेरा ये पर्टिकुलर फंक्शन एक्सपोज हुआ नहीं हुआ। तो चलिए चलता हमने पेरेंट कंपोनेंट कर रहा हूँ। अब अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने चाइल्ड रेफ बना लिया और मैं कर दिया। अब हम अपने हैंडल चेंज पाता है। तो हम यहाँ एक चीज चेक करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी रेफरेंस है चाइल्ड रेफ का, तो हम देखेंगे कि करंट में हमारे पास कोई फंक्शन एक्सपोज है नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और इसके बटन क्लिक पे देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो रिलोड करता हूँ और थोड़ा इसे वाइड करते हैं और क्लिक करते हैं। देखिए आप
देखिए ये हमें क्या मिला, चेंज टेक्स्ट। ये तो मैंने आपको, ये तो हमारे पास कहीं था नहीं ना, ये चाइल्ड रैप है, चाइल्ड रैप मैंने नल लिया और करंट में हमें क्या हुआ। और जो आप अगर आप ध्यान आपको याद होगा तो यहाँ देखिए मैंने कौन सा फंक्शन एक्सपोज किया, चेंज टेक्स्ट। और चेंज टेक्स्ट जब आप इस फंक्शन को खोलेंगे तो देखिए आपको चेंज टेक्स्ट में आपको वही पूरा कोड आपको दिखाई देगा जो हमने वहाँ लिखा है, टेक्स्ट चेंज टेक्स्ट टू। ओके, ये ठीक है। मैं चेंज टेक्स्ट, ठीक है ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि हमें करंट में उस फंक्शन को हमें एक्सेस मिल गया। अब हम क्या करेंगे उसमें, अब हम चेक करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो चाइल्ड रैप डॉट करंट डॉट चेंज टेक्स्ट में करेंगे और यहाँ एक पास ऑन कर देंगे टेक्स्ट फ्रॉम पेरेंट कॉम्पोनेंट, सेव करेंगे। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी हैंडल चेंज पे क्या हुआ, चाइल्ड रैप का जो रेफरेंस हमें मिला है वो मिला हमें चेंज टेक्स्ट का। ठीक है, तो करंट में हमें चेंज टेक्स्ट का फंक्शन मिल गया। तब जैसे ही हम चेंज टेक्स्ट पे पास ऑन करेंगे तो वो फंक्शन यहाँ आएगा और जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ आएगा और ये सेट कर देगा इसको। तो यार टेक्स्ट फ्रॉम चाइल्ड कॉम्पोनेंट जो पहले था वो बाद में क्या बन जाएगा, टेक्स्ट फ्रॉम पेरेंट कॉम्पोनेंट। तो चलिए करते हैं इसे, चलते अपने पेज की तरफ, रिलोड करते हैं और क्लिक करते हैं। ये देखिए टेक्स्ट फ्रॉम पेरेंट कॉम्पोनेंट हो गया। ठीक है, यह एक बार मैं और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। मैं देखिए आप क्लिक करोगे, ये देखिए टेक्स्ट फ्रॉम पेरेंट कॉम्पोनेंट हो गया। पहले क्या था हमारा, टेक्स्ट फ्रॉम चाइल्ड कॉम्पोनेंट आ रहा था, बाद में मैंने उसका रेफरेंस मिलकर हमने क्या किया, टेक्स्ट फ्रॉम पेरेंट कॉम्पोनेंट कर दिया। तो इस तरह से आप यूज रैप का यूज कर सकते हैं अपने इसमें रिएक्ट जेएक्स में। आपको आई होप आपको ये अच्छा एग्जांपल समझ में आ गया और कैसे हम फॉरवर्ड रैप की हेल्प से हम अपने रेफरेंस को पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और कैसे हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम इंपेरेटिव हैंडल को यूज कर सकते हैं या कोई भी फंक्शन हम जो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में हो उसे हम कैसे एक्सपोज करते हैं ताकि बाकी कोई कंपोनेंट उसे एक्सेस कर पाए। आई होप आपको ये इंटरेक्टिव एग्जाम्पल पसंद आया होगा। तो अब हम अपने वीडियो के एंड टॉपिक पे आ गए जिसका नाम है कंक्लूजन। तो यहाँ हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिस्ट ऑफ पॉइंट हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस की है। पहला पॉइंट ये है कि हमने ओवरव्यू किया है कि रीयूज रैप क्या होता है और कैसे यूज करता है, ये मेरी अपनी पुरानी वीडियो में है ही जो आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही हमने क्या प्रॉब्लम फेस आ रही थी हमें यूज रैप में, हमने वो भी डिस्कस करी है। और साथ ही हमने उसका सॉल्यूशन जो कि फॉरवर्ड रैप से रेक्टिफाई होता है या हमें सॉल्व कर सकते हैं वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। और साथ ही एक इंटरेक्टिव एग्जांपल भी मैंने आपको और हमने दोनों ने मिलकर ये किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।